नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। देखिए, आज के क्लास से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत। मैथ्स के ऐसे ऐसे ही चैप्टर टॉपिक के साथ आने वाले हैं, कंटिन्यू आते जाएंगे। हर दिन आपका कोई ना कोई वीडियो अपलोड होते जाएगा। देखेंगे कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आपका क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मैं बोलूँगा कि तुलना करने से आंसर पैदा होने वाला है। तुलना करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। अभी मैं टाइप 1 में छोटा छोटा प्रश्न और सरल सरल प्रश्न लिया हूँ। ये बेसिक होगा, जो कि आगे के जो टाइप आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, उनके लिए ये क्या करेगा, आधार का काम करेगा। ठीक है, तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, x का 5% अगर शब्द लिखा है, x का 5%, इसका मतलब क्या हो गया, x गुना 5। अब बोले ना 5%, तो प्रतिशत का अर्थ है 100 के सापेक्ष। अब मैं बोला 5%, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5%। प्रति मतलब कि बटे के रूप में, शत मतलब कि 100, किसको, 5 को। तो 5 प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, तो 5% मतलब 5/100। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे लिखा है x का 5%, का मतलब होता है गुना, तो x का गुना 5%, 5/100। फिर अगर वहाँ पे प्रश्न में लिखा है तुलनाओं पे ना, तुलना देखना क्या कर रहा हूँ मैं, जिसका तुलना किया जाएगा उसको ऊपर, बटे के ऊपर ना, और जिससे तुलना किया जाएगा उसको बटे के नीचे। फिर से सुनिए क्या बोला मैं, जिसका तुलना कर रहे हो उसको बटे के ऊपर में, और जिससे तुलना कर रहे हो उसको बटे के नीचे में। जैसे कि ये मैं लिखा x y का कितना प्रतिशत है, 5% है। x y का बोलने का मतलब है कि x का तुलना आप किससे कर रहे हो, y के मान से। ठीक है, किससे तुलना किया जा रहा है, y से। किसका, x का। तो x को कहाँ पे रखेंगे, बटे के ऊपर में। जिसका तुलना कर रहे हैं उसको बटे के ऊपर में। तो x डिवाइडेड बाई y कितने बार का कितना प्रतिशत, x y का कितना प्रतिशत है बोल रहा हूं मैं, 5% है। तो x बटे y का क्या निकाल डालो आप, प्रतिशत। वो किसके बराबर आ रहा है, बोल रहा है इस लाइन के हिसाब से 5% के बराबर। ठीक है, इसी का उल्टा बोल रहे हैं, y x का कितना प्रतिशत लिखा है यहाँ पे, y x का 5% लिखा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये y बटे x गुना प्रतिशत से क्या समझ में आया, 100%। फिर इक्वल्स टू ये कितना दिया है आपको, 5%। तो तुलना आप क्या कर रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना, किसका तुलना किससे कर रहे हैं, इनको। सिंपल सिंपल प्रश्न है, उसको हल करते हैं। जैसे क्या लिखा है, पहला प्रश्न लिखा है आपका, यदि a का 90%, तो जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे आपको क्या करना है, इक्वेशन डेवलप करते जाना है। यदि a का 90% किसके बराबर है, b के 30%, और आपको और क्या दे दिया, b बराबर क्या दिया है आपको, a का x%। तो x का मान आपको बताना है। क्या क्या दिया, a का 90% किसके बराबर है, b का 30%। देखो बार बार आप 90/100, 30/100 नहीं लिखोगे, आप दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे, 1 शून्य खत्म होगा। 30% बोला मतलब कि 3/10 होने वाला है। 30% मतलब कि 3/10 होगा, 0 खत्म। आगे आ गया, और क्या दिया है आपको, यहां से इसको एक लाइन और कर देता हूं मैं, 9a डिवाइडेड बाई 10 बनेगा ये। ठीक है, वैसे ये क्या बनेगा, अच्छा इधर भी ये 100 खत्म है और ये 100 खत्म है, तो कितना आया आपके पास, 9a इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, 3b। ठीक है, यही तो हुआ क्या, और इसको कैंसिल करोगे तो कितने बार में जाएगा ये, 3a इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, b। ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। आगे कैंसिल होंगे 3 से। अब आपको दिया है b का मान, b बराबर क्या दिया है, a का x%। तो b की जगह क्या लिखा जा सकता है, इधर चल रहा है 3a, b का मान क्या दिया है, a का x%। ठीक है, a और a कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर बचा आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा, 100 को गुना करोगे 3 से, 3 गुना होगा, कितना आएगा, x बराबर 300। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक बस लगा है और आप इक्वेशन को हल किए हो। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है,
दूसरा प्रश्न को ध्यान दें। दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है आपके पास, 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है। जैसे आपको क्या बोला गया, पहला अंक, दूसरा अंक और ये तीसरा अंक है। प्रश्न के अनुसार देखो, अधिक बोलने का मतलब क्या होता है, मैं बोलूँगा कि एक अंक दूसरे अंक से कितना अधिक है बोल रहा है, जैसे कि 30% अधिक है बोल रहा है, तो पहले अंक का मान अगर 100 होगा तो दूसरे अंक का मान क्या हो जाएगा 130, 30% एक्स्ट्रा है ना, ठीक है। तो जैसे कि आप खुद सोच के देखो, मैं थोड़ा इसको अलग मेथड से बता रहा हूँ। मान लो C का मान क्या है 100 यूनिट, ठीक है। C का मान कितना है 100 यूनिट। अब प्रश्न में क्या क्या बोला है, 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः कितना प्रतिशत अधिक है, 30 और 40%। मतलब कि पहला वाला अंक तीसरे वाले अंक से कितना अधिक है 30%, मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा 130 यूनिट। अब 130 यूनिट 100 यूनिट ये बोल रहा हूँ, तो हो सकता है यूनिट मतलब कि क्या हो, कुर्सियों की संख्या, फलों की संख्या, पेनों की संख्या। तो मेरे को नहीं पता है, मैं क्या मान लिया हूँ डायरेक्ट इसको 100 यूनिट के बराबर, इसको 100 यूनिट माना तो ए प्रश्न के अनुसार 30 यूनिट एक्स्ट्रा है बोल रहा है, तो ये बन जाएगा 130, और वैसे बी क्या बन जाएगा आपका 140, ठीक है। इतना चीज, पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है, दूसरे अंक से क्या प्रतिशत है। तो देखो तुलना किसका कर रहे हो, पहले अंक का तुलना कर रहे हो किससे, दूसरे अंक से। मतलब कि बटे के ऊपर में कौन रहेगा, पहला अंक, और बटे के नीचे में कौन रहेगा, दूसरा अंक, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, इसलिए गुना क्या करोगे इसको 100, और ये मिल जाएगा आपका प्रतिशत। ए का मान रखता हूँ, ए का मान क्या दिया है आपको 130 बटे क्या हो जाएगा, बी का मान 140, 130 बटे 140 मतलब कि 13/14, ठीक है। इतना गुना में क्या चल रहा है आपके पास 100%। इसको सिंपल सा हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जैसे कि इसको भाग देंगे 2 से, तो 2 सत्ते 14, और ये कितने बार में भाग जाएगा 50 बार में, ठीक है। इधर सॉल्व कर देते हैं और आगे कितना मिला, ये 13 गुणित 50 करना है, तो 13 पंचे 65, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 13 पंचे 65 और 1 शून्य 650, 650 भागित क्या है आपके पास 7, ठीक है। 650 भागित 7। अब इसको आप हल कीजिए, किस रूप में लाना है, आंसर आपका सही के रूप में। तो जैसे आप भाग देते हो, कैसे भाग देते हैं, 650 भागित 7 कितने बार में जाएगा, ये 7 निया 63, 3, ठीक है। तो कितना बच गया आपके पास 2, 65 माइनस 63 कितना हो गया 2, ये हो गया 0, ऊपर से आया 7 दूनी 14, ये बच गया यहाँ पे 6। मतलब कि 92 सही 6/7, 92 सही 6/7 क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर, इसका आंसर क्या आया 92 सही 6/7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिर्फ क्या किए हो आप, तुलना किए और आंसर को पाए इक्वेशन को सॉल्व करके। आगे ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न को देखिए, तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा। आप क्या मान लो, 60 माना, 60 का x प्रतिशत 45 होगा, 60 का x प्रतिशत क्या है, किसके बराबर है 45, ऐसे मान लिए। मतलब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 60 गुना x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45। यहाँ से ये 0 और ये 0 खत्म, ये इसको और भाग दे दो, 2 तिया 6 और ये 2 पंचे 10, ये 3/5 उस पर कूदा दो, इसको कितना हो जाएगा 45 गुना ये क्या बन जाएगा 5/3 उस पर जाएगा, तो इधर ये 3/5 है, उस पर जाएगा, मतलब कि तिर्यक गुना होगा, तो क्या बन जाएगा 5/3। तो इसको भी हल किया जाए तो ये कितने बार में भाग जाएगा 15 बार में, 45 3 से कितने बार में भाग जाएगा 15 बार में, 15 × 45 और ये 15 पंचे कितना मिल गया आपको 75 मिल जाएगा। तो प्रश्न को उत्तर क्या है आपके पास 75, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। छोटा छोटा प्रश्न है, बेसिक के लिए अभी ये। फिर उसके बाद है 70 का कितना प्रतिशत 46 सही 1/5 है। फिर वैसे ही माना 70 का कितना प्रतिशत, 70 का x प्रतिशत किसके बराबर है 46 सही 1/5। आप डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। 46 सही 1/5 को क्या करते हो, 46 को गुना करते हो 5 से, फिर उसमें क्या कर देते हो, जो आंसर आया है उसको जोड़ देते हो 1, ठीक है। तो 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, 20 और 3 = 23,
ठीक है। तो 2 3 0, 2 3 0 मतलब 230 को किसके साथ जोड़ना है, 1 के साथ, तो 231 बटे क्या मिलने वाला है, ये 5, ठीक है। भिन्न के रूप में क्या मिलेगा, 231 बटे 5, यहीं से हल करो इसको, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या है 7 बटे 2 है, उस पर फेंका जाए इसको तो क्या होगा, 2 बटे 7 का गुना किससे हो जाएगा, 231 से, सिंपल सा तिरिया गुना किया आप, यहाँ से इसको भाग देने बैठेंगे तो 7 तिया 21, बच गया 2, 2 और 1 21, फिर 7 तिया 21, तो 33 गुना 2 मतलब कि 66 क्या है प्रश्न का उत्तर, अर्थात 70 का 66% क्या होगा आपका 46 सही 1/5, ठीक है, सॉरी 66%, 70 का 66% कितना होगा, 46 सही 1/5 होगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 9/21 का 35% निकालना है आपको। पांचवा प्रश्न, 9/21 का 35% का आप मान बताओ, 35%, ठीक है, तो ये हो गया 35%। सरल सरल प्रश्न लिए हैं अभी। 7 से इसको भाग देंगे, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, ठीक है। तो आंसर क्या आपके पास 3/20। अब 3/20 को हल करते हैं तो 3 तो भाग नहीं जाएगा 20 से, ठीक है, तो ये दशमलव के रूप में आंसर मिलने वाला है। तो 20 एकम 20 होगा ना, दशमलव के बाद दशमलव करेंगे तो 3 का क्या बन जाएगा 30, तो 20 एकम 20, फिर 10 बच गया, उसमें फिर शून्य जुड़ेगा, 100 बनेगा, वो 20 पंचे 100, मतलब 0.15 इसका आंसर मिलने वाला है। आप कर लीजिएगा पूरा भाग देके, 0.15 क्या मिलेगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आपके पास छठवां प्रश्न दिख रहा होगा। छठवां प्रश्न में क्या लिखा है उसको ध्यान से देखें। 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6% के बीच अंतर क्या है। जैसे जैसे बोला प्रश्न में वैसे वैसे हल कीजिए। क्या बोला, 600 रुपये का क्या बोला 5/6, ये लिखा मैं, एवं 600 रुपये का 5/6% बोला ना, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 5/6, जबकि यहाँ पे लिखा है 5/6%। तो ध्यान देंगे, 600 का 5/6%, ठीक है। मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूँ, इतना लिखना पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। अगर ये 5/6 है तो 6 नीचे गिरेगा, तो इस 100 को भाई बना लेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5/600 बन गया, ठीक है। अब इन्हीं के बीच का क्या पूछ रहा है आपको, अंतर पूछ रहा है, मतलब बीच में क्या आना है माइनस, ठीक है। हल कीजिए इसको, 600 से कितने बार में भाग जाएगा, तो 100 बार में। ये वाला 600 और ये वाला 600 कैंसल आउट हो गए, मतलब 1 बचा सिर्फ यहाँ पे, 1 गुना 5 क्या बचेगा 5, 5 गुना 100, 5 गुना 100 कितना हो गया 500 माइनस 5, 500 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 495, ठीक है। तो एक लाइन में आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा कि प्रश्न वो बोला क्या, ठीक है। अब देखना, जो 8वां प्रश्न है, उस 8वें प्रश्न के लिए मैं बोला ना तुलना पे आधारित है प्रतिशत। तो देखो 120 से 90 पाने हेतु जितने प्रतिशत की कमी करनी है वह क्या है। क्या बोला गया, 120 से क्या पाना है आपको 90, तो कितना कमी करना पड़ेगा। तो आपको खुद पता है कि आपके पास 120 रुपये है और हो कितना जाना चाहिए, बोल रहे हैं 90 रुपये मान लो, तो कितने का कमी करना पड़ेगा 30 रुपये का। तो आखिर आप उस 30 रुपये का कमी किस में किए, आपके पास टोटल कितना था 120, कितने का कमी कर दिए 30 रुपये का, अर्थात उस 30 रुपये का तुलना की हो किससे 120 से। तो आपको यहाँ से निकलने वाला है कमी का प्रतिशत, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने बोला है, वो कितने प्रतिशत की कमी, इसलिए गुना करने पड़ेगा किससे 100 से, तब क्या निकलेगा आपके पास प्रतिशत। तो 30 बटे क्या करोगे 120, तुलना पे आधारित बोला, गुना क्या हो जाएगा 100। अब ये है आपका आंसर, इसको हल कर लेंगे तो आंसर मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार में भाग जाएगा, ये 4 बार में, ठीक है। 30 से कम 30, 30 चौक 120, 400 को कितने बार में भाग देगा 25 बार में। तो ये आपका आंसर है 25%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। इसका क्या आया था डी, इसका भी आया डी और इसके लिए बी, ठीक है।
ये 9वां प्रश्न जो दिख रहा है वो क्या लिखा है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इनको हल्के मत लीजिएगा, सरल प्रश्न है लेकिन आते हैं, ठीक है। 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। अब आप क्या कर रहे हो, उस 2 घंटे का तुलना किससे कर रहे हो, पूरे दिन से। दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे। मतलब कि किसका तुलना कर रहे हैं हम, किसका तुलना कर रहे हैं, 2 घंटे का। कितने घंटे से, 24 घंटे से। तो ये ऐसा बनेगा 2/24। क्या पूछा है आपको, प्रतिशत पूछा है, इसलिए गुना करना पड़ेगा किसका, 100 का। तो आपको क्या निकलेगा, प्रतिशत। यहाँ से हल करेंगे, आपके पास आंसर मिलने वाला है। तो हल किया जाए, 2 एकम 2, और ये कितने बार में, 12 बार में। 4 से और भाग दे दो, सॉरी हाँ ठीक है, 4 तिया 12 और इसको 25, ठीक है, भाग जाएगा तो कितना आएगा, 25/3। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन को देख लो पहले कि ऑप्शन किस टाइप का दिया है। अगर दशमलव के रूप में दे दिया रहता तो मैं इसको हल करता, ऑप्शन दशमलव के रूप में दिया रहता तब। अभी आपका डायरेक्ट दिया है आंसर क्या, 25/3%, ठीक है। 10वां और लास्ट प्रश्न क्या लिखा, 96 का 8% बराबर खाली स्थान का 1/25। देखो ये खाली स्थान का बस बोला, और ये खाली स्थान की जगह प्रतिशत नहीं आएगा। अगर प्रतिशत आया रहता तो ऑप्शन किस में दिया रहता, प्रतिशत में। तो खाली स्थान के जगह में कुछ ना कुछ पूर्ण रूप से मान आएगा फिर, ठीक है। तो मैं मान लिया क्या कि 96 का 8% बराबर किसका, x का कितना है, 1/25। यहाँ पे x का मान निकालिए बस, ठीक है। तो x का मान निकालते हैं कैसे, 4 से भाग देंगे इसको, तो ये बच जाएगा 25 बार में, ये कितने बार में जाएगा, 24 बार में, ठीक है। ये 25 और ये 25 यहाँ से कैंसल आउट हो गए, है ना। या तो इस 25 को उस पार ले जाओ तो क्या होगा आखिर, 25/25। तो आपके पास सिंपल क्या बचा, 8 गुना 24। तो 8 गुना 24 बोलने का मतलब कितना मिल गया आपको, 8 चौक 32, बच गया कितना, 3। 8 दूनी 16, 16 और 3 19। तो x का मान क्या है आपके पास, 192, अर्थात 96 का 8% बराबर क्या होगा आपका, 192 का 1/25, ठीक है। 96 का 8% निकालोगे, वो जो मान आएगा सेम मान क्या आएगा, 192 का 1/25 करने से, ठीक है। तो इस प्रश्न का ये मतलब था। क्लास कैसा लगा, कुछ भी दिक्कत होगा या समझने में परेशानी हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा क्लास तो भी कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तो अच्छे से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी के टाइप को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।